माँ हूँ, फांसी की सज़ा से ही बढ़ के सज़ा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुंच जाएंगे सोनम के पास में। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी? शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था। राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। उन्हीं से बातचीत करेंगे, वापसी की नहीं करवाई, सवाल पूछेंगे कि वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। और उसके पीछे उनकी बहू आई, सोनम ने हत्या करवाई थी अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलकर, और कई सारे नाम सामने आए, विक्की ठाकुर, आनंद। शक नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे, अब आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें, कि आपकी बहू ने हत्या करवाई है, क्या कहेंगी? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा रहा जैसा है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज़ हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज़ नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फ़ोन लगाया कि बेटा फ़्लाइट कितने बजे की, बेटा फ़्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ही ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। और ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं कुछ हाँ, बातें। उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हम सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फ़ोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी वहाँ पे, होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फ़ोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है ना।
इसके बाद में हमको 5 बजे सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी का वहीं है, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ, अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज़ से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की है। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजनों से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हमें इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हो। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं हो गई थी। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। थी ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन जो भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। वीडियो कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कि नहीं, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।